नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग एंड हिंदी कैरियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने हिंदी गद्य विधा के नाटक एवं नाटककार के बारे में पढ़ा। आइए आज आप लोग, जैसा कि हमने बताया था कि एकांकी हिंदी गद्य की विधा जो है वो एकांकी को पढ़ेंगे। अब एकांकी की शुरुआत जो है जयशंकर कृत एकांकी की शुरुआत जो है जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट, जिसकी रचना सन 1930 ईस्वी में हुई है। इस एकांकी को या ये नाटक की श्रेणी में भी है, आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी एक घूंट को माना जाता है। समझ आया? बट कई विद्वानों में मतभेद है। जैसे कई विद्वान अपने अपने मत के अनुसार एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि डॉक्टर सत्येंद्र ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। इसी तरह रामनाथ सुमन है। कौन है? रामनाथ सुमन, जो कि राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। किसको मानते हैं? राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। इसी तरह डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय, ये जो हैं जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं ये प्रमुख एकांकीकार की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना सन 1930 ईस्वी में की, और ये एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान के आधार पर की गई है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी तो बादल की मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने कई एकांकी की रचना की है। आइए अब इनकी एकांकी के बारे में पढ़ते हैं। इनकी एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें। क्या है? पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला,
बापू, इंद्रधनुष, ये सारी एकांकी जो हैं राम कुमार वर्मा जी की हैं। दीपदान एकांकी तो आप जानते हो कि पन्नाधाय की कहानी है, एकांकी है। पन्नाधाय जो हैं अपने पुत्र का बलिदान दे देती हैं युवराज को बचाने के लिए। अब इसके बाद जो एकांकी आती हैं एकांकीकार, वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क। इनकी रचनाएं हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। ये सारी रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की हैं और ये रचनाएं इनकी सामाजिक व्यंग्य पर आधारित रचनाएं हैं। किस पर? सामाजिक व्यंग्य पर आधारित एकांकी है। इसके बाद इनकी आती है प्रतीकात्मक एकांकी, जिसमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, ये इनकी प्रतीकात्मक एकांकी की श्रेणी में आती हुई रचना है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये इनकी रचना जो है वो प्रहसन की श्रेणी में आती है। इसमें आती है प्रहसन की श्रेणी में आती हुई इनकी रचना है। इसी तरह जैनेंद्र कुमार की एकांकी जो है उसका नाम है टकराहट। क्या है? टकराहट। सुदर्शन कृत एकांकी का नाम है सुदर्शन कृत एकांकी का नाम है राजपूत की हार। क्या है? राजपूत की हार। ये जैनेंद्र की एकांकी का नाम है और ये सुदर्शन की। इसी तरह धर्मवीर भारती जी की एकांकी का नाम है धर्मवीर भारती। अब इनकी एकांकी का नाम है नदी प्यासी थी। क्या नाम है? नदी प्यासी थी। इसके बाद इसी तरह आते हैं चतुरसेन शास्त्री। अब इनकी एकांकी का नाम है पन्नाधाय। क्या है? पन्नाधाय। अब इन्हीं पन्नाधाय के जीवन पर आधारित एकांकी का नाम दीपदान है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है और इन्होंने पन्नाधाय के ही नाम पर रचना की है। दूसरी इनकी एकांकी है हाड़ा रानी। क्या है? हाड़ा रानी। ये दोनों ही ऐतिहासिक एकांकी हैं। तीसरी रूठी रानी। क्या है? रूठी रानी। चौथी एकांकी का नाम है इनके राखी। क्या है? राखी। ये चारों एकांकी जो हैं चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखी गई एकांकी हैं। इसी तरह और भी प्रमुख एकांकीकार हैं जो आप लोग कल पढ़िएगा।
इसके बाद आएगा आपका उपन्यास। हिंदी गद्य की श्रेणी में उपन्यास विधा जो है वो शायद इसमें कई उपन्यासकार हैं, उपन्यास विधा जो है वो बड़ी है। तो ठीक है, अब कल पढ़ते हैं उपन्यास के बारे में।